हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर रीडिंग है। हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि महीने के पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, आज है 1 जुलाई, राइट? तो जुलाई महीने का पहला पहला दिन है और इस दिन आपके पर्सन के डेफिनेटली एनर्जी में कुछ ना कुछ शिफ्ट आए होंगे। तो क्या शिफ्ट आए हैं उनके एनर्जी में, अब वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, उनका क्या फैसला है, क्या सोच रहे हैं महीने के पहले दिन, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो ग्रुप्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये है ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे मैंने 1 to 16 ये नंबर लिखा है, और ग्रुप नंबर 2 पे 17 to 31 ये नंबर लिखा है। आपको ग्रुप कैसे चूज़ करना है वो बता देती हूँ। 2 ऑप्शंस है आपको ग्रुप चूज़ करने के लिए। एक तो आप अपने पार्टनर का बर्थ डेट देख सकते हो। अगर उनका बर्थडे आता है 1 से 16 के बीच में, तो आपको ग्रुप नंबर 1 चूज़ करना है। और अगर आप ऑरेंज कैंडल चूज़ करना चाहते हो या पिंक कैंडल, पिंक है शायद, तो ग्रुप नंबर 1 चूज़ कर सकते हो। और ग्रुप नंबर 2 है 17 to 31। अगर आपके पार्टनर का बर्थ डेट आता है 17 से 31 के बीच में, तो आप ग्रुप 2 चूज़ कर सकते हो या ग्रीन कैंडल को चूज़ कर सकते हो। और मैंने टॉपिक तो आपको पहले ही समझा दिया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात सबसे मैच नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 जिनके पार्टनर का बर्थ डेट आता है 1 से लेके 16 के बीच में, या फिर अगर आपने पिंक कलर की कैंडल चूज़ करी थी, कैंडल को पहले तो लाइट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने लाइट कर लिया है कैंडल को। महीने के पहले दिन आपके पर्सन के एनर्जी में क्या बदलाव आए हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, अब क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, क्या डिसीजन है उनका। सॉरी गाइज, मेरा गला ख़राब है हमेशा की तरह, तो प्लीज़ डोंट माइंड। मुझे लगता है आपके पार्टनर ने ना काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखा है, ना आपको अपनी फीलिंग्स शो करी, ना इस कनेक्शन के लिए कुछ किया। ओके, अभी करंटली भी इनकी मुझे एनर्जी यही दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ओके, ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैंने कि पहले ही दिन मुझे इनके एनर्जी में जो सबसे मेजर जो एनर्जी दिख रही है वो इस तरह की है कि ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ओके, अब वो अपने दिमाग की कम और अपने दिल की ज़्यादा सुन रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। ओके, होता ना, इंसान कभी कभी बहुत ही प्रैक्टिकली सोचने लगता है या बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने लगता है। लेकिन अब मुझे वो चेंज दिख रहा है, आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रखे हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, डे ड्रीमिंग भी मुझे काफ़ी करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर को देख रहे हैं। ओके, देखिए, आप जितना नहीं सोचते हो ना फ्यूचर को लेकर, उतना ये पर्सन सोचते हैं। आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन यही रियलिटी है। बहुत फ्यूचर को लेकर बहुत ड्रीम्स हैं इनकी आपके साथ। ओके, मुझे लगता है इनके अंदर ना कुछ तो
डिस्टॉर्टेड था इतने दिनों से, कुछ तो उनके अंदर ही था जो डिस्कनेक्टेड था। वो अपने आप को ही समझ नहीं पा रहे थे, वो अपनी फीलिंग्स को ही समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो खुद को समझ पा रहे हैं। जैसे ना एक पज़ल था जो अभी पूरा हो चुका है, द पज़ल इज़ कंप्लीट नाउ। तो उनके अंदर उनके इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस थे अभी तक। वो ना तो अपने आप को समझ पा रहे थे, ना तो वो अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे थे, लेकिन अब वो पज़ल कंप्लीट जब हो गया है ना, उसके बाद ये पर्सन अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, इस रिश्ते के इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं। ओके काफ़ी मैच्योरिटी भी आ गई है इस इंसान के अंदर व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एंड लव लाइफ। इनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। अब ये जेन्युइनली आपको अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपनी केयर, जो भी ये फील करते हैं आपके लिए, सब कुछ जेन्युइन अपनी इंटेंशंस शो करना चाहते हैं। ओके कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ मूठ की कोई चीज़ नहीं। दे वांट टू शो हाउ जेन्युइनली दे लव यू एंड हाउ जेन्युइनली दे केयर फॉर यू। ओके मुझे पहले ही लगता है ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं हमेशा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इस पर्सन के अंदर कंफ्यूजन रही है। कुछ पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट की बातों को लेकर कंफ्यूज रहे या पास्ट से हील नहीं हो पाए। बट अब क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे उनका वो कंफ्यूजन हट रहा है। ओके और ऑन दिस फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप ये चेंज देखोगे आपके पार्टनर के अंदर कि पुरानी बातों को लेकर या पीछे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, उसके वजह से जो भी कंफ्यूजन था वो हट चुका है। ओके क्लैरिटी आ गई है उनके माइंडसेट में। मुझे लगता है अब ये पर्सन सिर्फ बोलना नहीं चाहते। अब तक ये पर्सन सिर्फ प्रॉमिसेस करते थे, आपको समझाते थे, मनाते थे, झूठ मूठ की चीज़ें, मतलब दिखावे की चीज़ें। कभी कुछ पूरा नहीं किया इस पर्सन ने, जो बोला वो पूरा नहीं किया। लेकिन अब मुझे उनके अंदर ये मेजर चेंज दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब एक्शंस लेना चाहते हैं। दे वांट टू शो यू थ्रू देयर एक्शंस कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए या क्या चाहते हैं आप दोनों के फ्यूचर के लिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी। ओके मुझे ये भी लगता है अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को जैसे होता है ना कि हम कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो हम उसे रिपेयर करवाते हैं, उसी तरह से आप दोनों का ये जो रिश्ता है ये ख़राब हो चुका है, जिसको अब ये मेंड करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं। जो ट्रस्ट खो गया है, जो एक दूसरे को लेकर जो चीज़ें खो गई है ना, दे वांट टू ब्रिंग दैट बैक। ओके वो इस कनेक्शन में उन चीज़ों को वापस लाना चाहते हैं। तो मेंडिंग की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, रिपेयरिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। और इस पर्सन को ये भी पता है कि सिर्फ उनके चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी ये चीज़ चाहनी होगी। आप भी अगर चाहोगे तो ही ये चीज़ हो पाएगी, वरना एक पर्सन के सोचने से क्या ही हो जाएगा, राइट। देखिए इस पर्सन को ये भी पता है कि उन्होंने या जो भी आप दोनों में हुआ है उसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो या उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, तो इतना आसान नहीं होगा। दे नो दैट, उन्हें ये पता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। दे नो कि इतना आसान नहीं होगा आपको मनाना, आपको समझाना, आपका ट्रस्ट जीतना। तो वो आपको पूरा समय देना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई चीज़ लादना नहीं चाहते। दे वांट टू गिव यू टाइम, दे वांट टू विन योर ट्रस्ट बैक। हर चीज़ को वो समय के साथ करना चाहते, वो नहीं चाहते आपके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती करना। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाए, वो लौट कर आपके पास ही आते हैं। सिचुएशंस ऐसी बन जाती है, उनकी फीलिंग्स और उनके एक्शंस ऐसे हो जाते हैं, वो नहीं रोक पाते हैं। दे टेंड टू कम बैक टू यू। तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है, इट्स समथिंग इंटेंस, जहाँ पे घूम फिर कर आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हो। ओके और मुझे लगता है जितना ये पर्सन आपसे दूर रहे हैं ना, उतनी उनको क्लैरिटी आते गई इस कनेक्शन के बारे में। ओके जितना दूर रहे, जितना डिस्कनेक्टेड रहे, उतनी चीज़ें उनको क्लियर होते गई है। उनके अंदर एक विश्वास जगा है, वो अब ट्रस्ट कर पा रहे हैं इस रिश्ते पे और आप पे। ओके जो ट्रस्ट उनका मे बी पहले नहीं था या टूट चुका था, मे बी उन्हें लग रहा था कि रिश्ता नहीं आगे जा सकता, या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा था, तो वो ट्रस्ट सिचुएशन के ऊपर भी, आपके ऊपर भी, अपने ऊपर भी, उन्हें वो ट्रस्ट
फील हो रहा है अभी कि नहीं हो पाएगा, कुछ तो हम कर सकते हैं। डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर बहुत गलत धारणाएं थी, ओके, इस रिश्ते को लेकर बहुत गलत धारणाएं पाल रखी थी, या लोगों ने इनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रखा था। तो झूठे मूठे जो भी इनकी धारणाएं थी ना, वो धारणाएं भी कहीं ना कहीं पिघल चुकी है, बह चुकी है। अब उनके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। सो अच्छी चीज़ है ना कि अगर इंसान के को क्लैरिटी आ जाए ना उसके सोच में, तो वो रिश्ते में भी झलकता है। अभी आना चाहते हैं आपके पास, आपका प्यार चाहते हैं। जैसे होता है ना कि हम घूम फिर के जब घर पे आते हैं ना तो ही हमें सुकून महसूस होता है, हम चाहे 5 स्टार में क्यों ना रह ले या 7 स्टार में रह ले, लेकिन जो फीलिंग घर में आती है वो कहीं नहीं आती। और आप उनके लिए घर हो, आप उनका प्यार हो, और वो अपने प्यार के पास लौटना चाहते हैं। ओके, उनको पुश किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जाओ अपने प्यार के पास, जाओ, लौटो, गो बैक टू योर होम। और उन्हें आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है, उतना कंफर्टेबल उन्हें आज तक कहीं नहीं फील हुआ। उतनी प्यार, उतनी केयर आप किसी ने उन्हें दी ही नहीं कभी। काफ़ी नए ड्रीम्स है इस पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर, जो ये आपसे बांटेंगे आने वाले टाइम में। बहुत कुछ ड्रीम कर रखा है, बहुत कुछ प्लानिंग्स कर रखे हैं इस पर्सन ने, जो ये आपको अब बताना चाहते हैं। ओके, दे वॉन्ट टू शेयर देयर थॉट्स एंड देयर प्लान्स एंड देयर ड्रीम्स विथ यू नाउ। ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है उनके अंदर। और अच्छी चीज़ तो ये है कि इस पर्सन को अपनी गलतियां भी दिख रही है। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि उनको ना, जो बोलते हैं ना रूट कॉज, अगर आप दोनों के बीच में बार बार प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे लगता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो ना जिसमें एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, या तो ये आप दोनों का बिहेवियरल कुछ पैटर्न है, या रिलेशनशिप में कुछ पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है, जो अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है। तो उनको रूट कॉज समझ में आ चुका है कि क्या और कहाँ गलत हो रहा है और कैसे गलत हो रहा है। ओके, जो बहुत अच्छी बात है। इस पर्सन को ये समझना बहुत बड़ी बात है कि कुछ तो गलत हो रहा है, बार बार वही नहीं हो सकता ना। आपके बिना लिटरली ये पर्सन बहुत रेस्टलेस, हाफ्ड, अधूरा, सैड, डिस्टॉर्टेड फील कर रहे हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी आपके बिना किसी मतलब की नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है इस वक्त। दे फील लॉस्ट एंड मिसअलाइंड। मतलब लिटरली उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो छूट गया है। ओके, अभी आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, अभी अपना प्यार शो करना चाहते हैं, वो एक्शंस के ज़रिए शो करना चाहते हैं। मैं इसको बुझा देती हूँ। तो पाइल नंबर 1 कहीं ना कहीं अपने एक्शंस के ज़रिए बताना चाहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे और कितनी डीप फीलिंग्स है उनकी। क्योंकि इसके पहले भी मुझे लगता है इस पर्सन ने सिर्फ बोली है, बातें करी है, बट कभी भी उसे रियल में किया नहीं, कभी भी अपने कोई प्रॉमिस पूरे नहीं किए, कभी भी अपनी कही हुई बात नहीं रखी है इस पर्सन ने, फॉलो नहीं किया है उसको। लेकिन नाउ दे वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। ओके, डेफिनेटली आप दोनों ही हर्ट हुए हो पास्ट में। कुछ उन्होंने भी गलत किया है, कुछ आपने भी गलत किया है, एंड उन्हें ये महसूस हो रहा है कि प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है, प्यार हर गहरे से गहरे ज़ख्म को ठीक कर सकता है। सो दे वांट टू हील यू नाउ, एंड उनकी क्यूरियोसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आपके लिए। जब भी आपसे दूर होते हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मिस तो ये तभी करते हैं आपको। ठीक है, उनको मतलब चैन नहीं पड़ता है कि आखिर आप कैसे हो, आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। सो या दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 1, जिनके पर्सन का बर्थ डेट 1 से 16 के बीच में आता है, या फिर आपने पिंक कलर की कैंडल चूज़ करी थी। ये रीडिंग थे आपके लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, जिनके पर्सन की बर्थ डेट आती है 17 से 31 के बीच में, या फिर अपने ग्रीन कैंडल चूज़ करी थी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए लाइट कर लेते हैं कैंडल को पहले। ओके, तो मैंने कैंडल को कर लिया है लाइट। चलिए देखते हैं कि ये जो महीने का पहला दिन है उसमें आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, क्या चाहते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। व्हाटएवर जो कुछ भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके। पता है सबसे फ़नी शुरुआत में ही मुझे बड़ी फ़नी एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन की। मतलब
जिस तरह के पर्सन है आपके, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ढीठ टाइप के होते हैं ना, ढीठ, बहुत ढीठ है, ओके, मतलब सख्त लौंडा इतने ढीठ है कि कभी अपनी गलती नहीं मानते। उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं, बाकी सब लोग तो मूर्ख हैं, यहाँ पे पागल है, ओके। तो हाँ, इसीलिए मुझे हंसी भी आ रही थी कि आप बहुत ढीठ पर्सन से डील कर रहे हो, जिनके अंदर जो चल रहा होता है बड़ी आसानी से बाहर नहीं आने देते हैं, ओके। सो बट इस महीने के पहले ही दिन मुझे ये पर्सन ना अपनी ही गलतियाँ अपने आप को गिनवाते हुए दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप को ख़राब करने के पीछे उनका किस तरह से हाथ रहा है, मैंने क्या गलत किया, मैं हमेशा क्यों अपने आप को ही सही मानता हूँ और सामने वाले को गलत मानता हूँ, क्यों कभी सामने वाला गलत सही नहीं हो सकता। ये आपके पर्सन को आज महसूस हो रहा है, रियलाइज़ कर रहे हैं, उनकी आंखें खुल रही है कह लो, और जैसे वो है वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। वो अपनी आइडेंटिटी से, अपने नेचर से, अपनी गलतियों से अब भाग नहीं रहे हैं। दे आर एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स, और जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। मुझे लगता है इनका नज़रिया अपने आप को देखने का या अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना, वो सब बदल गया है। यू नो, इट्स चेंजिंग या इट्स चेंज्ड, ओके। बहुत अच्छी बात है, ये होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान जब सेल्फ एनालिसिस करता है और अपनी गलतियाँ अपने आप को गिनवाता है ना, उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने कभी भी आपका ख्याल नहीं रखा कि आपको क्या चाहिए, आपकी ज़रूरतें क्या है, आपको कितना दुख होता होगा, आप कितना परेशान होते होंगे। इन्होंने सिर्फ जो भी किया अपनी ज़िंदगी में अपने लिए किया, अपनी खुशी के लिए किया है, ओके। बट अब यही तो बदलाव इनके अंदर आ रहा है कि ये अब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपके लिए ही नहीं, उनकी ज़िंदगी में जिनसे भी वो प्यार करते हैं, जैसे उनके माता पिता, उनके भाई बहन, वो सबके लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत सेल्फिश एनर्जी में रहे हैं बहुत लंबे समय से, बट अब ये खुद के लिए भी और आपके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, ओके। वाओ। उन्हें समझ आ चुका है कि प्यार दो तरफा होता है, सिर्फ एक इंसान करे जा रहा है और हम कुछ नहीं करें तो भी गलत है, राइट। तो दे आर रियलाइजिंग इट। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब लिटरली इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में देख पा, मुझे पता है एक बैलेंस दिख रहा है, क्योंकि अभी इस तरह की एनर्जी में जहाँ पे इनकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, जहाँ पे एक तरफ ही आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को में लीड लेके इसको ठीक करना चाहते हैं, आप पे हक जताना चाहते हैं प्यार से, सब कुछ, मतलब एक मैस्कुलिन जो करता है वो भी करना चाहते हैं, और एक फेमिनाइन जैसे प्यार करना, आपकी केयर करना, आपके लिए प्रोटेक्टर बनना, मदरली प्रोटेक्टिव एनर्जी, सब कुछ, मतलब एक पैकेज मुझे पूरा इनके अंदर दिख रहा है, ओके। वो आपको लिटरली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर बुराई से, हर प्रॉब्लम से, एंड इस रिश्ते को बेसिकली वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह, किसी के भी बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस या किसी का नज़र ना पड़े, कोई आपको उनसे दूर ना ले जाए। बाप रे, बहुत ही मुझे इंटेंस एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको जितना दिखाई दे रहा है ना दूर से, मे बी आपको दिख रहा हो कि ये पर्सन बस आगे बढ़ रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं या इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं है, वो पूरा जो रियलिटी है वो आपको नहीं दिखाई दे। मैंने बोला ना, आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो पूरा पिक्चर कभी भी नहीं दिखाते, हमेशा आपको उनका ट्रेलर ही दिखा होगा, पिक्चर तो कभी दिखाई नहीं है इस इंसान ने। पिक्चर तो अब आप इस वक्त इसके बाद देखोगे, सॉरी, लेकिन अब देखोगे आप पूरा पिक्चर। अभी तक तो सिर्फ आपने ट्रेलर ही देखा है, क्योंकि आप जितना देख पा रहे हो इस पर्सन की पर्सनालिटी जितनी आपने देखी है ना, वो बस 50% भी नहीं, 20% थी। वो जितना प्यार करते हैं उन्होंने 20% ही दिखाया आपको, बट अब आप इनकी रियल पर्सनालिटी देखोगे तो बी रेडी फॉर दैट, ओके। आपके लिए एक शॉक होगा कि यार ये इंसान मुझसे इतना प्यार करता था, बट ये क्यों फिर इतना भाग रहा था मुझसे, क्यों नज़रें मिला रहा था, क्यों दूर जा रहा था, क्यों गलतियाँ कर रहा था, ओके। बहुत ज़्यादा लाइक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ये पर्सन लिटरली आपने दी हुई हर चीज़, हर मैसेज, हर कॉल, हर वॉइस नोट, हर गिफ्ट, सब कुछ निकाल के बैठे हैं, देख रहे हैं। इतनी इनको आपके ना होने का एहसास इतना तरसा रहा है, इतना तड़पा रहा है ना, जिसकी कोई हद नहीं है, ओके। मुझे लगता है इनके घर पे आपकी फ़ोटो भी है, आई डोंट नो, मे बी इनके पास आपकी फ़ोटो फ्रेम हो, या इन्होंने आपको कोई फ्रेम दी थी, या आपने दोनों ने कुछ फ़ोटो खींच के कोई फ्रेम बनाई थी,
कुछ तो है, देयर इज समथिंग इनके पास जो ये देख रहे हैं एंड लिटरली रो रहे हैं। मुझे बुरा भी लग रहा है इनके लिए, माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको बस एक ही चीज़ अब समझ में आ रही है कि माफ़ी मांगूंगा तो ही कुछ हो पाएगा, वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो दे वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और उम्मीद करते हैं कि वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे। ओके, सो या, और अगर आपने कोई गलती की थी तो ये आपको माफ़ कर चुके हैं अपने मन से। बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या चाहते हो। तो स्टॉकिंग तो चल रही है। ओके, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे। जो इनके दिल में चल रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। उनको पता चल चुका है, अगर प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा। अगर किसी से हमें अगर हम उम्मीद करते हैं ना कि सामने वाला अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, तो हमें भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, राइट। सो या, मुझे बहुत माफ़ी वाली फीलिंग दिख रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू से सॉरी टू यू, या फिर ये तो अभी आपको ही पता कि आपने गलती की थी या उन्होंने, लेकिन जिसने भी गलती की थी दे वॉन्ट टू फॉरगिव। ओके, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि जब तक माफ़ नहीं करूँगी या माफ़ नहीं करूँगा तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी। माफ़ी मांग भी सकती है आज के दिन में, या आने वाले कुछ 1-2 दिन में ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको ना एक स्ट्रेंज रियलाइजेशन हुई है कि आप कितने कमिटेड हो उनसे। मतलब जब आप उनसे बात भी नहीं कर रहे होते हो तभी भी आप बहुत जेन्युइन होते हो, बहुत लॉयल होते हो, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करते उनके पीठ के पीछे जो उन्हें हर्ट करे। तो कितना कमिटेड हो आप दोनों एक दूसरे से, ये चीज़ इन्हें ना बड़ी शॉक करती है कि यार हम बात भी नहीं करते कितने कितने दिनों तक, महीनों तक, हफ्तों तक, फिर भी हम दोनों कितने कमिटेड रहते हैं प्यार से। कभी भी छोड़ने की या किसी और के पास जाने की थिंकिंग भी हमारे दिमाग में नहीं आती है। मुझे लगता है इन्होंने आपको टेस्ट भी किया है। ओके, देखिए बेसिकली आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन से गुजर रहा है ना, या जो भी हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम्स जो आ रही है, उसका उन्हें बहुत दुख हो रहा है। लिटरली मुझे लगता है इस पर्सन को फ्लैशबैक हो रहा है कि उन्होंने कितना दुख दिया आपको, और वो खुद भी कितने दुखी हुए हैं आज तक आपसे दूर रह के। ओके, आई सी देम क्राइंग एंड फ्लैशबैक में जाते हुए दिख रहे हैं, नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हैं। ओके, उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें कुछ तो बदलना पड़ेगा इस कनेक्शन में। ऐसा ही चलता रहा तो कभी भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगी, कभी भी कुछ बदलाव नहीं आ पाएगा। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि देयर नीड्स टू बी अ चेंज। ओके, अब बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, प्यार दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्यार ही नहीं दिखाएंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा। ओके, उन्हें ये भी समझ रहा है कि अगर रिश्ता है तो उसमें गिविंग एंड रिसीविंग बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ही पर्सन करे जा रहा है, हम लेते ही जा रहे हैं उससे प्यार और अटेंशन और केयर, और हम उसके बदले उसको 1% भी प्यार नहीं कर रहे, तो ये गलत है, ये उन्हें समझ रहा है। सो अब ये क्या करेंगे, अब ये प्यार देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे, जो भी प्रोमिस किए उसे भी पूरा करेंगे जितना हो सकता है। मैं इसको बुझा देती हूँ। सो डेफिनेटली दे आर अंडरस्टैंडिंग कि मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर प्यार चाहिए तो मुझे प्यार दिखाना पड़ेगा। ओके, बहुत बदलाव आ रहे हैं, मतलब ये पर्सन इतने चेंज हुए हैं ना जब से लास्ट आपकी उनसे बात हुई या मुलाकात हुई है। मैच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ गई है इस पर्सन की, अपने विजडम को फॉलो करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को फॉलो करते हैं। ओके, आपके साथ ये अब ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, दे वांट टू फील योर प्रेजेंस। उनके लिए आपका प्रेजेंस अब बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके, सो बहुत अच्छा जाएगा ये मंथ, आई होप सबके लिए। एंड ग्रुप नंबर 2 यही थी रीडिंग। अगर आपने ये ग्रुप चुना था या फिर ये कैंडल आपने चुनी थी तो ये रीडिंग आपके लिए है। आई होप इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो आपको। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।